यह प्लेटफॉर्म खुला रहेगा और ऑन पैसिव से संबंधित सभी चीजों के बारे में आपकी विश्वसनीय सूचना स्रोत बना रहेगा। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आपको इसे कई बार पढ़ना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे हम शेष अंतरराष्ट्रीय मामलों पर काम करना जारी रखते हैं, ठीक है, ऐश मुफारे फिर से पारदर्शिता दिखा रहे हैं। आप में से बहुतों को बता रहे हैं जो मुझसे हर दिन पूछते हैं ऑन पैसिव कहाँ है वगैरह वगैरह। वह पीछे है, ऑन पैसिव वहां पीछे है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी भी उन्हें वहां कुछ चीजें सुलझानी है। हम आपको यही ऑन पैसिव से जुड़े विषयों और उसकी प्रगति के बारे में अपडेट देते रहेंगे, या प्रगति जैसा भी आप कहें। तो वह आपको बता रहे हैं कि वह आपको उन चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे जो कहीं और ऑन पैसिव के बारे में चल रही हैं। वह आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें इस बारे में बहुत सारी बातें कहते समय बहुत सावधान रहना होगा। लेकिन जैसा कि वह आपको बता रहे हैं, हाँ, यह यहाँ होगा, लेकिन फिर वह आगे कहते हैं, साथ ही हम चाहते हैं कि आप कुछ महत्वपूर्ण बातें जानें। हम अपने बड़े साहसिक सुंदर साझा सपने की ओर कैसे आगे बढ़ेंगे, इसका विवरण यहाँ पोस्ट नहीं किया जाएगा। दादा 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 दादा, यह वही दादा दा क्षण है। और मैं सोचता हूँ अच्छा रहस्य किसे पसंद नहीं आता। आप जानते हो कौन मैं? और यहीं पर इसने मुझे सही तरह से प्रभावित किया। धमाका, मुझे फिर वही बात कहना है, आपके कार्यालय में यहाँ पोस्ट नहीं किया जाएगा। और ये बात मुझे बहुत हैरान कर गई, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अरे यार, इसके पीछे क्या है। और ये एक रहस्य है। अब शायद आपको रहस्य पसंद नहीं है, मुझे रहस्य पसंद है। अगला अध्याय एक नए तरीके से सामने आएगा, एक अनूठा दृष्टिकोण जो खास तौर पर आने वाले समय के लिए तैयार किया गया है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, और मैं चाहता हूं कि हर कोई इसे सुने, छतों पर चढ़कर चिल्लाए, इसे याद रखे और सुने। जब सही समय आएगा तो सबसे पहले आपको ही पता चलेगा। अब किसी को मुझसे या किसी और बड़े बोलने वाले से यह पूछने की जरूरत नहीं है कि चीजें कब होंगी। मैं फिर से कहता हूं, जब समय, आज का शीर्षक यही रखो, जब सही समय आएगा तो सबसे पहले आपको ही पता चलेगा। ठीक है, अब रहस्य, यह रणनीतिक है। मुझे लगता है कि वह इसे जिस तरह से कर रहे हैं वह बहुत सुंदर है। वह बिल्ली को थैले से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि वह इसे आपके बैक ऑफिस में नहीं डालने वाले हैं। और मैं सोच रहा हूं ये आदमी क्या करने वाला है। और बेशक, इससे मुझे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे हाथों के बाल खड़े हो गए। और मैं सोच रहा हूं, ठीक है, अब तक वह हम पर कई बड़ी बातें फेंक चुका है, लेकिन देखो, अब वह हमें सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है। और यह अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस बारे में भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन भ्रमित होना ठीक है, मैं भ्रमित नहीं हूं। मैं तो इस बात को लेकर ज्यादा उत्साहित हूं कि उन्होंने यह कैसे कहा। दरअसल इसने मेरी पूरी रात बना दी। और यह यहाँ सिर्फ 9:20 बजे हैं। मुझे लगता है जहां मैं रहता हूं वहां 10:30 बजे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बस इस बारे में सोचें। जो उन्होंने वहां कहा मेरे लिए वह बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि आप इसे यहाँ नहीं देखेंगे, लेकिन आप ऑन पैसिव की दूसरी चीजों के बारे में जरूर सुनेंगे। मुझे हमेशा दो सबसे बड़े सवाल मिलते हैं। ऑन पैसिव के साथ क्या हुआ क्रिस? मुझे नहीं पता कि हमें बार बार इस पर क्यों जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को यह पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता तो बस थोड़ा और ध्यान दें, क्योंकि ये बैक ऑफिस में पोस्ट किया जाएगा। ऐसी चीजें जिनकी हमें उम्मीद है कि आप न सिर्फ सराहेंगे बल्कि पसंद भी करेंगे। एक बार फिर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम कुछ शानदार में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मुझे आपके बारे में नहीं पता। मैं इसको लेकर काफी उत्साहित हूं, जहां हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। मुझे कोई अंदाजा नहीं है, सच कहूं तो मुझे वाकई में कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन मुझे पसंद है, मैंने ऐसे बस 109 बार कहा है, मुझे मत बताओ, मैं जानना नहीं चाहता, मुझे सरप्राइज दो। और ये मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज था। मुझे लगता है कि अब मैं और नहीं कह सकता कि अपना बैक ऑफिस चेक करो, लेकिन फिर भी मैं आपको पुराने यानी नाम ऑन पैसिव के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा, जैसे अरे इस नई बड़ी चीज का इंतजार करो ताकि आप और जान सको। ये सितंबर है, और वैसे ओह, वह मुझे इसके लिए मार डालेगा अगर आपको नहीं पता। 14 सितंबर रविवार। और इसके बारे में पागल मत हो जाना, क्योंकि उसके पास फेसबुक या सोशल मीडिया नहीं है, लेकिन उसका जन्मदिन है। मुझे लगता है कि वह 68 साल का होने वाला है। मुझे पक्का नहीं पता वो कब था, 52 नहीं,
शायद या नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि वह कितने साल के होने वाले हैं, लेकिन हाँ, ऐश मुफारा का रविवार को जन्मदिन है और मुझे पता है कि हर कोई पोस्ट और पोस्टर बनाएगा। और मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है, जब तक मैं या कोई और उसे नहीं भेजता, वह उन्हें देख नहीं पाएँगे। तो मैं अभी आप सभी को बता देता हूँ, ऐश मुफारा को अगले रविवार के लिए अग्रिम जन्मदिन मुबारक हो। तो आप लोग भी उसे जन्मदिन की शुभकामनाएँ दे सकते हैं। अरे! सरप्राइज़ लो फिर से शुरू हो गया। वो फिर से आपको एक-एक कदम बताकर बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। कुछ होने वाला है, शायद कुछ अलग होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन सच कहूँ तो मुझे लगता है कि ये वाक़ई मज़ेदार होने वाला है। आज उन्होंने मुझे पूरी तरह तैयार कर दिया है, ये मैं जानता हूँ। और वो नहीं चाहते कि मेरी ड्राइविंग में कोई गड़बड़ हो। मैंने कहा, "अरे! क्यों ना आप अगला 0-12 पोस्ट करने के लिए तब तक रुकें, जब तक मैं गाड़ी चलाना बंद ना कर दूँ।" लेकिन वो बहुत जोश में है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। वो जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए बहुत-बहुत उत्साहित है और मुझे सच में अच्छा लगता है कि वो इसे एक तरह से गुप्त रख रहे हैं। माफ़ कीजिए, लेकिन मैं इसे ऐसे ही देखता हूँ। वह ये इस तरह से कर रहा है क्योंकि वह नहीं चाहता कि चीज़ें पहले की तरह बाहर आ जाएँ। मुझे सच में ऐसा ही लगता है। ओह! इवाना सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। आप जानते हैं कि वह कहाँ जा रहा है। फिर भी धन्यवाद। और यही वह कर रहा है। ये सबसे समझदारी भरा तरीका है और जैसा कि मैंने कहा, उसने पिछले कुछ सालों में जो कुछ भी हुआ, उससे बहुत कुछ सीखा है, इसलिए वह इसे वाक़ई ये एक बेहतरीन तरीका है और इसका फ़ायदा हम सभी को होता है। ये सिर्फ़ एक व्यक्ति को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा, ये हम सभी को फ़ायदा पहुँचा रहा है। और मुझे पता है, मुझे हर तरह के ईमेल या हर तरह के टेक्स्ट मैसेज मिलेंगे, "अरे क्रिस, हम कब लॉन्च करेंगे?" जल्द ही। यह मेरा पसंदीदा जवाब है। जल्द ही। मैं उत्साहित हूँ क्योंकि मैं अभी वही कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है और यहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत समय लगा। मैं उत्साहित हूँ क्योंकि मैं ऐसी किसी चीज़ का हिस्सा हूँ जो दुनिया के हर देश में आपके लिए, मेरे लिए और हम सभी के लिए दरवाजे खोलेगी ताकि हम वहाँ जा सकें, आनंद ले सकें और मज़े कर सकें। और मुझे लगता है कि अब ये उसी में बदल रहा है। हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं, है ना? यही आप अपने आप से कह रहे हैं, अब मैं क्या करने वाला हूँ? आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि इंतज़ार करें जब तक ऐश कोई संदेश नहीं भेजता और कहता है ये रहा या वहां जाए और मुझे नहीं पता कि वह क्या करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मजेदार होने वाला है। उनमें से एक बात जिस पर मैं कुछ दिन पहले बात करना चाहता था और मैं भूल गया और मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहता। मैं यहाँ केवल 15 मिनट से हूँ। मैं कैमरून के लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ। जॉन जिनसे मैं मिला था उन्हें सब डैडी कहते हैं। वे 70 साल के हैं। उन्होंने सिर्फ कैमरून के लोगों की शिक्षा के बारे में ही नहीं बल्कि लोगों को ऊपर उठाने के बारे में भी कुछ और कहा। उनके शब्द थे, क्रिस, हम कैमरून वासी होने के नाते खुद को लोगों को ऊपर उठाने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। लोगों को अपने से ऊपर उठाओ। जैसे आप कह सकते हैं, रोशनी फैलाओ, उन्हें अच्छा महसूस कराओ, उन्हें सम्मान दिखाओ। और मैं सोच रहा था, मैंने उनसे कहा, क्या आप हाल ही में मेरे बॉस से बात कर रहे हैं या कुछ ऐसा? और जॉन वास्तव में ध्यान देते हैं कि ऐश मुफारो क्या कहते हैं। असल में जिन भी लोगों से मैं मिला हूं या मिलता हूं, लगभग सभी का यही नजरिया है कि आप जानते हैं, मैं किसी को ऊपर उठाने का इंतजार नहीं कर सकता। शायद वे उनकी आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से मदद कर सकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन अब मैं यही सब सुन रहा हूं और मुझे ये बहुत पसंद है। ये खुद को भाग्यशाली समझो कि तुम इसमें हो। देखो, अब अभी ये वाकई में रोमांचक होने लगा है। मैं इसे पागलपन भरा उत्साह कहता हूँ। पागलपन भरा उत्साह उस संदेश की वजह से है जो उसने फिर से वहां डाला और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे ढेरों संदेश मिलेंगे इसका क्या मतलब है और इसी वजह से मैं यह लाइव कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको बिल्कुल साफ-साफ बता दिया कि इसका क्या मतलब है। मैंने अभी आपको बिल्कुल साफ-साफ बता दिया कि उसमें क्या लिखा है।